हेलो साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, वह है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर वेने ने की थी। अब ब्लड ग्रुप के बारे में हम जब भी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर निडल से ब्लड निकालता है और फिर उसको स्लाइड पर रखता है, उसको खून को पतला करके वो देखता है और आखिर देख करके ये निर्धारित करता है कि इस व्यक्ति का ये ब्लड ग्रुप है, ए है या बी है या ए बी ओ। तो कैसे निर्धारित करता है? आखिर वो देखता क्या है? वो क्या देखता है? यदि हमारे पास भी अगर माइक्रोस्कोप हो, इस लेसन को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आप भी जो है जांच कर सकते हो कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है। तो हमें इसी की अध्ययन करने के लिए, बिल्कुल गहराई से पढ़ने के लिए आज ही टॉपिक लेके आया हूँ। तो हम बात करेंगे ब्लड। देखो, ब्लड में दो चीज़, एक तो होती है प्लाज्मा, एक होती है आरबीसी। जैसे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी होती है, लेकिन हम ब्लड ग्रुप को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्या लिया है, आरबीसी। अब ये ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो एक द्रव के रूप में, एक लिपिड के रूप में, लिपिड फॉर्म के रूप में रहता है और ये कण रूप में होता है आरबीसी। आरबीसी कैसे होगा? कण रूप में होता है। जैसे चाय में पत्ती तैर रही होती है ना, सब्जी में से धनिया तैरता है ना, वैसे ही क्या होगा, आरबीसी की। तो प्लाज्मा तो लिपिड फॉर्म में होगा, लेकिन आरबीसी जो होगी वो कण रूप में होगी। अब आरबीसी कण रूप में होती है तो कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। आरबीसी गोलाकार होती है और उस गोलाकार के बाहर भी एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन पाया जाएगा जिसको हम कैपिटल ए और बी से निर्धारित करते हैं। गोलाकार आरबीसी और उसके बाहर जो संरचना पाई जाएगी वो एंटीजन ए बी पाई जाएगी। उस एंटीजन को क्या प्रोटीन एंटीजन कहेंगे। प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, उसको प्रोटीन एंटीजन ए बी कहेंगे और उसके द्वारा ही हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। पहला प्रश्न तो ये था कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे किया जाएगा? आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन ए बी के द्वारा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है और ये एंटीबॉडीज को भी स्मॉल ए बी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? स्मॉल ए और बी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए के रूप में कि किसी व्यक्ति आया, उसका हमने ब्लड निकाला, स्लाइड पर लिया और स्लाइड पर लेने के बाद हमने संरचना देखा तो हमने क्या देखेंगे? उसकी आरबीसी देखेंगे। अब आरबीसी देखेंगे तो आरबीसी कौन सी होती है? आरबीसी गोलाकार होती है, बिल्कुल गोलाकार होती है। और यदि गोलाकार में आरबीसी कैसी होगी? बिल्कुल आरबीसी गोलाकार होती है। अब बिल्कुल गोलाकार आरबीसी होती है और उस गोलाकार में यदि त्रिभुजाकार संरचना दिखाई देना, जैसे ए रूप, ए को हम ऐसे लिखते ना, तो ऐसे ही ए रूप में संरचना दिखाई देगी, ए रूप में। तो ये संरचना दिखाई दे तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? हमने आरबीसी, ब्लड में आरबीसी को देखा और ए रूप में अगर संरचना दिखाई दे रही है तो कौन सा है ये? ए ग्रुप वाला ब्लड है। ग्रुप वाला व्यक्ति होगा ए वाला। अब इसमें ये तो हो गया आरबीसी की। अब बात आती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। अब एंटीबॉडीज होता है वो कौन सा होगा? बी होगा। ए में एंटीबॉडीज विपरीत होता है, बी होगा। अब बी में जो संरचना होती है अर्धचंद्राकार यानी वक्र के रूप में होती है। वक्र के रूप में इसलिए होती है कि इसमें समा न जाए, ये इसमें फिट न हो जाए, इसलिए इसकी जो आकृति होगी वह अर्धचंद्राकार के रूप में होगी। तो ए ब्लड ग्रुप में त्रिभुजाकार, आरबीसी के बाहर जो संरचना होगी त्रिभुजाकार होगी। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज भी पाया जाएगा जो अर्धचंद्राकार होगा ताकि इसमें फिट न हो जाए। ये तो बात ए ब्लड ग्रुप की है। अब बात करेंगे बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप में हमने बी वाले व्यक्ति का ब्लड लिया, स्लाइड पर हमने पतला किया ब्लड को, माइक्रोस्कोप से हमने देखा। जब हम माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो उसमें
जो संरचना बाहर दिखाई दे रही थी आरबीसी की, वो कैसी संरचना दिखाई दी थी? अर्धचंद्राकार दिखाई दे रही थी, यानी कि वक्र के रूप में दिखाई दे रही थी। जो वक्र के रूप में दिखाई दे रही है, यानी कि हमने बी को हम जो ऐसे लिखते हैं और अभी ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कौन सा बी वाला व्यक्ति होगा? कौन सा है? बी वाला व्यक्ति होगा। ये तो बात चल रही है आरबीसी की। आरबीसी की बाहर संरचना देखने के बाद, भाई आरबीसी की संरचना तो गोलाकार होती है, लेकिन बाहर जो संरचना बदल रही है तो बी ग्रुप में संरचना दिखाई दे रही है अर्धचंद्राकार, तो मतलब बी ग्रुप वाला व्यक्ति है। और इसमें एंटीबॉडीज कौन सा पाया जाएगा? इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाएगा विपरीत। और इसकी संरचना क्योंकि त्रिभुजाकार होती है, इसमें अंदर बिल्कुल अंदर त्रिभुज की तरह जो अंदर हुई होती है, वो कौन सा है? ए वाला व्यक्ति है। तो हमने ये इसमें समा न जाए इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है? अलग होती है, त्रिभुजाकार होती है। ये बी वाला व्यक्ति है। अब बात करते हैं ए बी ग्रुप वाले में। ए में जो है त्रिभुजाकार भी होगी और वक्र के रूप में होगी। जब ये दोनों ही संरचना होगी तो एंटीबॉडीज न तो ये पाया जाएगा और न ये पाएगा। अगर ये पाएगा तो ये इसमें समा जाएगा, अगर ये पाया जाएगा तो ये इसमें समा जाएगा, और ये पाया जाएगा तो ये इसमें समा जाएगा। इसलिए न तो कोई एंटीबॉडी ए होता है न एंटीबॉडी बी होता है। तो ये था ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को। अब ओ वाला व्यक्ति का हमने ब्लड लिया और देखा तो उसकी आरबीसी की संरचना में किसी भी प्रकार की उभार नहीं पाई गई, तो न तो त्रिभुजाकार थी और न अर्धचंद्राकार था। जब दोनों ही नहीं थे तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडीज ए और बी पाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो त्रिभुजाकार भी हो सकता है और इसमें अर्धचंद्राकार भी हो सकता है, क्योंकि ये इसमें समा ही नहीं सकता। किसी प्रकार की संरचना नहीं पाई जाएगी। तो ये बिल्कुल गोलाकार आरबीसी मतलब बिल्कुल गोलाकार होगी। तो ये कौन सा ग्रुप है? तो हमने देखा यदि कोई व्यक्ति है, ये तो संरचना है आरबीसी की संरचना है। ये किसकी संरचना है? आरबीसी की संरचना है। हमने देखा आरबीसी की संरचना गोलाकार होती है, आरबीसी की संरचना गोलाकार है। अगर मैंने ये उभार देखा इसका मतलब ए है, ए ग्रुप में देखा तो ए ग्रुप वाला व्यक्ति है। और यदि हमने इसको हटा करके हमने अर्धचंद्राकार ले लिया बिल्कुल, तो ये बी वाला व्यक्ति है। और यदि हमने मान लो इसको भी हटा दिया तो ये कौन सा? ओ ग्रुप वाला व्यक्ति है। और मान लो हमने ये भी कर लिया और ये भी संरचना आ गई, दोनों संरचना आ गई, तो इसका मतलब ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है। और इसमें एंटीबॉडी जो पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? ओ में एंटीबॉडी ए बी पाया जाएगा। ओ वाला व्यक्ति है ना, दोनों एंटीबॉडी पाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बीमार नहीं होता है। अब कहते हैं ए बी का क्या होगा? ए बी में ना तो एंटीबॉडी ए होता है ना बी होता है, ये ज़्यादा बीमार होता है। तो ऐसे आप भी ब्लड लेकर के घर पर के अगर माइक्रोस्कोप अगर आपके पास में है तो आप निर्धारित करेंगे, आप ब्लड निकालेंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे। माइक्रोस्कोप से आप देखने के बाद यदि गोलाकार आरबीसी में त्रिभुजाकार संरचना तो ए है और बी है तो बी का है। इसके बाद यदि ए वाले व्यक्ति को बी में का और बी का ए में रक्त चढ़ाया जाता है तो आदमी मर क्यों जाता है? कारण मान लो ए ग्रुप वाला व्यक्ति है और बी में चढ़ा दी जाए या बी वाला का ए में चढ़ा दिया जाएगा, तो साला कोई दिक्कत, ये एंटीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें टकराएगा, ये इसमें टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये तो इसमें समा जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इसमें फिट हो जाएगा, तो दोनों फिट हो जाएंगे तो आगे क्या है? रक्त का प्रवाह नहीं होगा। अब जब रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हम जो ग्रुप का बिल्कुल भली प्रकार के जांच करने के बाद ही जो चढ़ाया जाता है उसके बाद ही जो है ब्लड बैंक में जाते हैं। ए बी वाले को कैसे चढ़ाए जाएंगे इस जो अगली जो टेबल आएगी उसमें बताए जाएंगे। अब इसके बाद RH फैक्टर के बारे में अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे।